guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session I am going to take up current affairs for the month of April 2020. So if you have watched my last video, in that I was discussing about the national current affairs. So let us continue with that national current affairs. फर्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने 11,092 करोड़ रुपए का क्या रिलीज अप्रूव किया है कि स्टेट्स को दिया है सो दैट दे कैन डील विद द कोविड-19. इज इट क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव्स रिलीज ऑफ 11,092 करोड़ रुपीज़ टू स्टेट्स टू डील विद द कोविड-19. अब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये अमाउंट रिलीज़ किया है सारी स्टेट्स को अंडर स्टेट डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड. किसके अंडर ये अमाउंट रिलीज़ हुआ है? अंडर स्टेट डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड फॉर सेटिंग अप क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ एंड अरेंजिंग अदर फैसिलिटीज़ फॉर चेकिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस. सो होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार भल्ला. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग ऊबर पार्टनर्स National Health Authority to provide dedicated transport services to COVID-19 healthcare workers. So Uber ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, दे बोथ आर दी पार्टनर्स और ये सब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि ट्रीटमेंट में इंगेज्ड हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं. सो ऊबर है ये इनिशियली फैसिलिटेट करेंगे प्रोविजन ऑफ 150 कार्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू इट्स ऊबर मेडिक सर्विसेज. ऊबर हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को CA USA. Next is regarding IAF airlift 6.2 ton essential drugs to Maldives. So IAF C-130J transport aircraft delivered क्या डिलीवर किया? 6.2 tons of essential medicines and hospital consumables to the Maldives under the Operation Sanjeevani. Is it clear? ये एयरक्राफ्ट ने 6.2 टन्स इसेंशियल मेडिसिन्स और जो हॉस्पिटल में कंज्यूमेबल थिंग्स है वो मालदीव्स को ट्रांसपोर्ट किए हैं उन्होंने अंडर ऑपरेशन संजीवनी. ये पहली बार हुआ था कंट्री में कि इंडिया की नेबरहुड को इसेंशियल मेडिसिन्स मिली थी सिंस द लॉकडाउन. सो हु इज़ एयर चीफ मार्शल? राकेश कुमार सिंह भदौरिया. राकेश कुमार सिंह भदौरिया. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेट्स न्यू रिकॉर्ड इन सिंगल डे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स. जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि सिंगल डे मूवमेंट में बाइक्स से मूविंग 70 रैक्स कैरिंग 1,93,000 MT ऑफ फूड ग्रेन्स कॉन्टीन्यूसली फॉर 2 days ड्यूरिंग द 12 days ऑफ लॉकडाउन. जब 12 दिन का लॉकडाउन था तो इट हैज़ डन एवरेज मूवमेंट ऑफ 1,40,000 tons ऑफ food grain per day. Among the consuming states, maximum induction was done in Uttar Pradesh. Is it clear? Now next, National Highway Authority of India ने क्या अचीव किया? हाईएस्ट एवर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20. इज इट क्लियर? सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने 3979 किलोमीटर्स की कंस्ट्रक्शन की है, नेशनल हाईवेज की कंस्ट्रक्शन की है इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20. सो ये हाईएस्ट एवर हाईवे कंस्ट्रक्शन हुआ है फाइनेंशियल ईयर में बाय NHAI जब से. और NHAI की इंसेप्शन कब हुई है? 1995 में. तब से ये सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन हाईवे कंस्ट्रक्टेड है. इज इट क्लियर? मॉर्थ ने क्या लॉन्च किया है? भारत माला परियोजना प्रोग्राम टू डेवलप अबाउट 6500 किलोमीटर नेशनल हाईवे. सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? सुखबीर सिंह संधू. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग गवर्नमेंट ओपन्स अप सप्लाई लाइन्स फ्रॉम abroad which receipt of rupees 1.7 lakh PPE coveralls from China. तो गवर्नमेंट ने आज एक सप्लाई लाइंस ओपन की हैं अब्रॉड से जहाँ पे कि 1.70 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मिलेंगे दैट कवरऑल्स फ्रॉम चाइना and which have been donated to India. So about 16 lakh N95 masks are presently available in country. Union Minister of Health and Family Welfare कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन.
Next is regarding government decides to cut salary of MPs by 30% for 1 year, suspends MPL fund for 2 years. यूनियन कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस प्रूव किया है, जिस ऑर्डिनेंस में उन्होंने सैलरी अलाउंसेस पेंशंस पार्लियामेंट के मेंबर की अमेंड की है फॉर रिड्यूसिंग द सैलरी बाय 30% और फॉर 1 ईयर. इज इट क्लियर? सो कैबिनेट ने ये भी डिसाइड किया है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के MP LAD फंड है वो भी 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाए फ्रॉम 2020 to 21, 21 to 22. और ये जो मनी है कहाँ पे जाएंगे, जो इनकी सैलरी डिडक्ट हो रही है या MP LAD फंड है, ये 2 साल के लिए जो सस्पेंड होगा इनका ये मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे. Next is regarding railway develops low cost ventilator in Kapurthala awaits ICMR approval. So Indian Railways हैं उन्होंने लो कॉस्ट वेंटिलेटर डेवलप किए हैं जीवन एट इट्स कपूरथला रेल कोच factory in Punjab. So RCF is the premier coach production unit which manufactures the German design Linkhofen and bus coaches. Prototype is now awaiting ICMR clearance to go into the production. Is it clear? So ICMR ने क्या अप्रूव किया है? TB machines for COVID-19 testing. TrueLab. इज़ इट क्लियर? सो ICMR ने रिकमेंड किया है कि TrueNat बेटा को टेस्ट किया जाए ऑन TrueLab वर्क स्टेशन विच इज़ वैलिडेटेड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट. सो TrueNat एक स्मॉलर बैटरी ऑपरेटेड है, रिक्वायर्स मिनिमल ट्रेनिंग एंड यूजेबल इवन इन स्मॉलर सेटिंग्स सच एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. और ये चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एंड टेक्स अप टू 60 minutes टू टेस्ट. इज इट क्लियर? Next is DigiLocker designated as sole national academic depository by HRD ministry. So जो ministry है HRD designated as DigiLocker as the sole national academic depository और ये इन्होंने UGC को डायरेक्ट किया to implement NAD as permanent scheme with DigiLocker without levying user charges through MeitY. So DigiLocker एक safe है to store electronic version of documents. Is it clear? नेक्स्ट इज़ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या इनवाइट करी है? सजेशंस फॉर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू COVID-19 थ्रू समाधान चैलेंज. यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं जो उन्होंने बच्चों से, इनोवेटर से, रिसर्चर से, एजुकेटर से क्या रिक्वेस्ट की है, अर्ज की है एंड स्टार्टअप्स टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प कॉम्बैट कोरोना वायरस इन्फेक्शन बाय पार्टिसिपेटिंग इन समाधान चैलेंज. ठीक है, इज़ इट क्लियर? तो यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या कहा है कि आगे आके कोरोना वायरस को कॉम्बैट करने में हेल्प करें और किस तरह से बाय पार्टिसिपेटिंग इन समाधान चैलेंज. सो लास्ट डेट क्या थी फॉर द एप्लीकेशन इज़ 14 अप्रैल. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्स किया? गवर्नमेंट रिलैक्सेस एक्सपोर्ट कर्ब्स इन ऑन 24 फार्मा इंग्रेडिएंट्स मेडिसिन. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड उन्होंने क्या इम्पोज़ किया है? एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ की हैं 26 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे एंड फॉर्मुलेशंस पे. नाउ अब उन्होंने क्या एक्सपोर्ट कब्स 24 फार्मा इंग्रेडिएंट्स और मेडिसिन पे भी वो रिलैक्सेशन दे दिए इंक्लूडिंग विटामिन B1 एंड B12. सो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कौन है? डायरेक्टरेट जनरल अमित यादव. नेक्स्ट इज़ 3 classes ऑफ फैसिलिटीज़ टू बी सेट अप फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ COVID-19 पेशेंट्स. सो जो गाइडेंस डॉक्यूमेंट है वो 3 classes ऑफ फैसिलिटीज़ ले करती हैं टू बी सेट अप फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स. 3 टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ कौन सी हैं? कोविड केयर सेंटर है, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर एंड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल. इज़ इट क्लियर? 3 तरह की फैसिलिटीज़ कौन सी दे रहे हैं? कोविड केयर सेंटर्स की, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स. सो ये जो तीनों फैसिलिटीज़ हैं इनके सेपरेट एरियाज़ हैं डिफरेंट केसेस के लिए. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़
स्वस्थ के सिपाही डिलीवरिंग मेडिसिन एट डोर स्टेप्स फॉर पेशेंट्स अंडर PMBJP। इज इट क्लियर? जो स्वस्थ के सिपाही दैट इज़ फार्मासिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वो इसेंशियल सर्विसेज, इसेंशियल मेडिसिन पेशेंट्स के डोर स्टेप पे पहुंचा रहे हैं जो एल्डरली हैं अंडर प्रधानमंत्री भारतीय PMBJP के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। Is it clear? It is run by Department of Pharmaceutical under MOFC. More than 6,300 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वो फंक्शन कर रहे हैं अक्रॉस 726 डिस्ट्रिक्ट्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जॉबलेस रेट एमिड लॉकडाउन पीरियड हिट 23.4% CMI क्या? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सो एज़ पर अ सर्वे जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने रिलीज़ किया है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या आई है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में वो कहाँ चला गया है? 23.4% को एज़ ऑन April 5, 2020। सो ये एस्टिमेट किया गया है कि जो जॉबलेस रेट है मार्च 2020 से वो कितना? 8.7%। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के? महेश व्यास। सो UN ने, यूनाइटेड नेशंस ने क्या एस्टिमेट किया है कि 195 MN लॉस हुआ है जॉब्स में। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट थी रिलीफ पैकेज की, और वो कितनी थी? 20 करोड़ वुमेंस जन धन अकाउंट होल्डर्स ने रिलीज़ कर लिया है। सो गवर्नमेंट ने अपना जो क्या कंप्लीट कर लिया है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 टू अराउंड 20 करोड़ वुमेन जन धन अकाउंट होल्डर्स एज अ पार्ट ऑफ द रिलीफ पैकेज। सो फाइनेंशियल मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया है कि 24.5 करोड़ वुमेन जन धन अकाउंट होल्डर्स टू गेट ₹500 rupees per month for 3 months, and PMJDY a नेशनल मिशन है ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। इज इट क्लियर? ये क्या है कि 20 करोड़ वुमेन्स को 500 रुपीज़ मिलेंगे 3 मंथ्स के लिए मिलेंगे, 500 रुपीज़ पर मंथ। सो गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र क्या है वो कंप्लीट कर लिया अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 रुपीज़ टू अराउंड 20 करोड़ वुमेन्स जन धन अकाउंट होल्डर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। इन्होंने क्या लॉन्च किया? यूनिक आर्ट कॉम्पिटिशन अर्जेस पीपल वर्ल्ड वाइड टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। ठीक है, तो ICCR उन्होंने अपने फोकस लगा दिया ऑन बिल्डिंग कल्चरल लिंक्स with the country around the world and connecting people through cultural and educational exchanges and to express their emotion through this art competition. So Indian Council of Cultural Relations के जो प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर विनेश शाहसुर बुद्ध हैं। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी ट्राइफेड। सो ट्राइफेड अब क्या लॉन्च किया? ट्राइफेड ने डिजिटल कैंपेन किनके साथ मिलके? यूनिसेफ के साथ मिलके उन्होंने डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इज इट क्लियर? सो ट्राइफेड हैज़ कोलैबोरेटेड विद यूनिसेफ टू डेवलप अ डिजिटल कम्युनिकेशन strategy to promote a digital campaign for self help groups who are involved in ensuring the safety of tribes. So इनका it is also partner with I Stand with Humanity initiative to provide ration. ट्राइफेड का एम क्या है? टू मार्केट प्रोडक्ट्स ऑन विच द ट्राइबल डिपेंड्स ऑन। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग स्मार्ट सिटीज़ पार्टनर्स विद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू प्रोवाइड ऑनलाइन कंसल्टेशन। सो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो MOHFW ने इशू की है नीति आयोग के साथ मिलके, वहाँ पे क्या गाइडलाइंस इशू है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अगर दे कैन राइट प्रिस्क्रिप्शंस जो ऑनलाइन कंसल्टेशन के बेस्ड पे है तो प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं विदाउट द नीड फॉर सिटीजन्स टू गेट आउट ऑफ देयर हाउस। सो अर्बन एरियाज़ हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 75% ऑफ GDP बाय 2030।
Next is regarding eco census data collection period extended by 6 months. सो कलेक्शन पीरियड था जो 7th इकोनॉमिक सेंसिस का, वो क्या है कि ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द लार्ज अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया वो एक्सटेंड हो गया है बाय 6 months टिल September 30. इट इज़ और ये 5 साल के बाद हेल्ड होता है. कौन हेल्ड करते हैं? MOSPI एंड CSCE governance. So data collected is used to estimate economic growth and policy making. So guys, in the next session I'll be continuing with the national current affairs. Thank you.